नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। बहुत से साथियों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर अब हमें बहुत घबराहट हो रही है, 10-12 दिन बचे हैं, किस प्रकार से हम तैयारी करें, हम अपनी घबराहट को किस प्रकार से सही करें, थोड़ा-सा हमें मार्गदर्शन करें। इसी की चर्चा के रूप में आज हम आपको समझाएँगे कैसे आपको तैयारी करनी है, अर्थात एक सफलता की किस प्रकार से आपको रूपरेखा बनानी है। अब जो 10-12 दिन बचे हैं इसके अंदर साथियों आप किस प्रकार से सफलता को ले सकते हैं, किस प्रकार से आप आपका जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन करवा सकते हैं। साथियों हम सिलेक्शन की बात नहीं करते साथियों, हम आपको मेरिट में लाने की बात कर रहे हैं। हमने जो भी कोर्स बनाया है आरएसआर, जीएफआर, ऑडिटिंग, बिजनेस मेथड, हमने आपको इस प्रकार से कोर्स बनाया है कि आपकी मेरिट आए, ठीक है। इसी के को आगे हम रखना भी चाहेंगे। अब मेरिट केवल आपके कुछ रूपरेखाएं भी आपको तय करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, तभी आप मेरिट तो लाओगे ही। उसके लिए आपको समय की बचत भी करनी पड़ेगी। समय की अगर आप बचत करोगे एग्ज़ाम के अंदर, तो वो समय की बचत कैसे कर पाओगे, क्या कर पाओगे, वो सब एक रूपरेखा होगी। उसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले तो हम आपसे चर्चा करेंगे जो आपके इंडेक्स के बारे में, जो बुक है उसके इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। उसकी रूपरेखा क्या होगी, क्या नहीं होगी एग्ज़ाम की, एक सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम देना है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको कौन-सा सब्जेक्ट करना है, कौन-सा नहीं करना है, 5 ऑप्शन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, पेपर का लेवल का आपको चेक जो करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो मार्कशीट किस प्रकार से बननी चाहिए उस पे चर्चा करेंगे। जब आप पेपर देने जाएँ तब क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर हम साथियों एक-एक पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे आपसे। अब पहले जो पॉइंट है उस पे है, हम चर्चा करते हैं इंडेक्स देखना। साथियों इंडेक्स देखना का मतलब यहाँ ये है कि आपके पास जैसे कि अपने पास फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ठीक है, 2 है। दोनों में 6-6 सब्जेक्ट है, अर्थात टोटल 12 सब्जेक्ट हैं। अब 12 के अंदर सबसे पहले आप फर्स्ट पेपर में अब हम करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट जो आपका है उसमें कोई सा भी एक, जैसे आपने हिंदी का निकाल लिया, हिंदी के टॉपिक में आपको कुछ नहीं करना, आपके पास जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक पड़ी है वो आपको निकालनी है। क्या करना है, जो बुक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास रखी है वो आपको निकालनी है, ठीक है। निकालने के बाद में आपको क्या करना साथियों, एक पेंसिल भी अपने पास रख लो, रख ली। अब आप की जो विज्ञप्ति जारी हुई थी वो निकालें, उस विज्ञप्ति में सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, वो निकालें। उस सिलेबस को आप उस इंडेक्स को चेक कर लें पहले तो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन कुछ भी मतलब कि सेम 2 मिनट लगेगी आपको, उसमें आप चेक कर लो साथियों। कई बार क्या होता है, कुछ किताबें ऐसी होती है जो अपने पास है वो पुरानी आ गई मान लो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर एक पॉइंट में अगर मान लो आरएसएमपी ने कोई भी एक नया पॉइंट जोड़ दिया और जो अपने को पता ही नहीं है लेकिन वो सिलेबस में है, तो ये अगर वो रह गया तो वो आपको मेरिट के लिए हानिकारक होगा, ठीक है। पास तो हो जाओगे, आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन मेरिट में आपको दिक्कत होगी। साथियों जूनियर अकाउंटेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरिट का बहुत महत्व है इसके अंदर, ठीक है। जितनी ज़्यादा रैंक आपकी अच्छी आएगी उसी हिसाब से आपके प्रमोशन होंगे। इसके अंदर क्या होता है देखो, सबसे नीचे तो जूनियर अकाउंटेंट होता है, फिर डब्ल्यू सेकंड होता है, फिर डब्ल्यू फर्स्ट होता है, ठीक, फिर ए होता है। इस प्रकार से आपके ये सब प्रमोशन तभी मिलेंगे जब आप क्या होगे, मेरिट लेके आओगे, ठीक है। हमारी पिछली भर्ती में ये हुआ था साथियों, और जब हमने अभी जो किया है हमारी लगभग 4 से 5 हज़ार पोस्ट थी, ठीक है। तो बहुत से साथी ऐसे हैं जिनके 2 साल हुए होने के बाद में ही उनका प्रमोशन हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि पोस्टें बहुत खाली थी, ठीक है। और ये हमारा बैच ऐसा था, भाग्यशाली था कि जितने भी स्टूडेंट जो भी बैठे थे, जो भी पास होते, वो सभी का प्रमोशन हो गया। लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं होगा साथियों, क्योंकि इतनी पोस्टें खाली अब नहीं होगी। तो इसलिए अब आप ध्यान रखना इन सब के लिए, मतलब कि अब आपको मेरिट तो टारगेट पे रखना है। अब मेरिट आप 10 दिन में कैसे बनाओगे, क्या करोगे, उस पे भी अब हम चर्चा करते हैं। पहले तो अपन अपने मूल मुद्दे पे आते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है। मैंने क्या बताया, आपको इंडेक्स खोलनी है एक सब्जेक्ट की, मान लो हिंदी की ले ली, हिंदी में मान लो आपके 12 चैप्टर हैं, ठीक, और वो आपने सिलेबस से मैच कर लिया। अब वो क्या करो, आप उस इंडेक्स के पास में एक पेंसिल से क्या है, हर एक के पेज नंबर लिख लो, उसके ऑब्जेक्टिव को छोड़ करके, ऑब्जेक्टिव छोड़ के लिख लो। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में मान लो कि 5 पेज हो रहे हैं,
दूसरे चैप्टर में 10 हो रहे हैं, तीसरे में 3 हो रहे हैं, किसी में 4 हो रहे हैं। इस प्रकार से आपने नोट कर लिया। अब उसके बाद में क्या करो, अब आपको सबसे कम पेज वाला, जैसे कि सबसे कम पेज के जो भी चैप्टर हैं उनको अलग से नोट कर लो, ठीक है। और उसको उस क्रम से आपको उसको याद करना है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लो कि 8वें जो चैप्टर है उसमें मात्र 3 पेज है और फर्स्ट पेज में 10 पेज है, तो आपको सबसे पहले 8वां चैप्टर याद करना है, ना कि पहला याद करना है। पहले को आपको देखना ही नहीं है पहले। तो इस प्रकार से आप एक इंडेक्स बनाओगे, उससे क्या होगा 80% कोर्स आपका पूरा हो जाएगा मात्र 2 घंटे के अंदर। मात्र 2 घंटे में आप 80% कोर्स पूरा आराम से कर लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 20% रह जाता है, ठीक है। 20% रह जाए तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी 12 सब्जेक्ट हैं, टाइम कम है, तो आप पहले सभी का 80% कवर कर लो एक बार तो, ठीक है। 80% कवर कर लो, तैयारी कर लो 2-2 घंटे के अंदर करके, और उसको रखते जाओ। फिर जो 20% में क्या होगा कि कुछ सब्जेक्ट, ठीक, 6 सब्जेक्ट बचेंगे, क्योंकि अभी एक बार तो आपको पूरे 12 कर लेना है इसमें। तो 12 सब्जेक्ट में अब क्या करोगे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे कि आप 20% भी बाकी का उसका देख पालोगे, ठीक है। 1-2 सब्जेक्ट है ऐसे होंगे जिसको नहीं देख पाओगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको रख दो। क्योंकि अपने जूनियर अकाउंटेंट में ऐसा नहीं है कि जैसे कि इसके 12 सब्जेक्ट हैं तो पर सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है साथियों, ठीक है। टोटल में पास होना ज़रूरी है। टोटल का यहाँ मतलब है कि पार्ट फर्स्ट पार्ट 2, अर्थात फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का मिला के आपको 40% होना चाहिए। कहना मतलब दोनों में 40% हो गया। ऐसा नहीं है कि दोनों को मिला के 40, नहीं, प्रत्येक में 40% होना चाहिए, ठीक है। पर सब्जेक्ट में 40% नहीं मांग रहा है, ध्यान रखना कि जैसे कि हिंदी में 40 चाहिए, मैथ में 40 चाहिए, ऐसा नहीं है। ये पूरे सब्जेक्ट जो फर्स्ट पेपर में जो भी 6 सब्जेक्ट आएंगे उनका मिला के 40% आपको पास होने के लिए लेके आना है, ठीक है। अब हम चलता करते हैं रूपरेखा बनाना। यहाँ रूपरेखा का मतलब है साथियों, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितना का नहीं होगा, आपके पास समय कितना है। मान लो आपके पास घड़ी भी नहीं हो, तो आपको किस प्रकार से क्या काम करना क्या नहीं करना, उन सब पे एक रूपरेखा आपको एक कागज़ पे आपको बना के रखनी चाहिए। जैसे कि एग्ज़ाम के लिए टाइम कितना है, प्रथम पारी में 10 से 12:30 की, या द्वितीय पारी 3 से 5:30 की, ठीक है। कहने का मतलब आपके पास मात्र 2.5 घंटे का टाइम है। अब 2.5 घंटे में क्या, एक पारी में कितने पेपर होंगे पता है आपको, 6 पेपर। वैसे तो आपको पता है 6 में क्या क्या आते हैं, मैं हल्का सा एक रिपीट जल्दी से कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ, 6 में हिंदी, अंग्रेजी, जीके, ठीक, साइंस, मैथ और कंप्यूटर। इसी प्रकार सेकंड पेपर में हो जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। बही खाता, व्यवसायपति, बिजनेस मेथड, ठीक, ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, आरएसआर और जीएफआर। इस प्रकार ये टोटल 12 सब्जेक्ट हो गए अलग अलग। अब प्रश्न पत्र का विवरण साथियों, एक प्रश्न, ठीक है। यहाँ प्रश्न का मतलब क्या हुआ, एक पेपर होता है, जैसे हिंदी का पेपर है तो इसमें कुल 25 क्वेश्चन आएंगे। ये होंगे कितने 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 नंबर के होंगे, 75 नंबर के होंगे। और इस प्रकार से कुल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, इनको मिला के 6 पेपर को मिला के हो जाएंगे 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। और कितने अंकों के हो जाएंगे, ये 450 अंक के। कहने का मतलब एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। आपके पास कितना टाइम है, 2.5 घंटे हैं, प्लस इस बार एक बेनिफिट हो रहा है आपको, 10 मिनट अतिरिक्त और मिलेगी। कितनी, 10 मिनट। लेकिन आप इस 10 मिनट को माइंड में मत लेना कि लास्ट के 10 मिनट अपने को जो मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, वो अपने को जो 5 ऑप्शन है वो भरने के लिए काफ़ी सफिशिएंट होगा। ये बिल्कुल मत सोचना साथियों। आपको अपने माइंड में ये रखना कि हमें तो केवल 2.5 घंटे का ही पेपर है, 10 मिनट अतिरिक्त नहीं मिलेगा, ये सोचना है ना। तो अभी 10 मिनट के लिए आप जो 10 मिनट का जो अतिरिक्त समय मिलेगा उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचें थोड़ी देर के लिए, ठीक, केवल 2.5 घंटे के माइंड में रखिए। अब प्रथम बार आपको क्या करना साथियों, 40% का लक्ष्य रखना। कितने का, 40% का लक्ष्य रखना। अब वो कैसे आप करोगे, कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे एक पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन है, 25 का मतलब क्या हुआ, आपको 10 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। अब साथियों यहाँ 10 क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि एक अपने को आइडिया लेना है। आइडिया का मतलब क्या हुआ कि अपने को अपने फर्स्ट पेपर पूरे 6 सब्जेक्ट में मिलाकर क्या 40% अपने कवर किया कि या नहीं किया, इस आइडिया को लेने के लिए आपको क्या क्या करना है। एक मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक पेपर में 25 क्वेश्चन हो तो मतलब 10 करना है। 10 का मतलब क्या हुआ कि
30 मार्क्स आपके आ चुके हैं। इस प्रकार कुल क्वेश्चन कितने करने हैं आपको? कुल क्वेश्चन तो कितने करने हैं? 60, और कुल अंक कितने हो जाएंगे? 180। जब आपके 180 मार्क्स आ जाएंगे तो आपको का मतलब हो गया आपने 40% कवर कर लिया। ठीक है। अब और कुल कितने क्वेश्चन करोगे आप? 60 क्वेश्चन कर लोगे तो ठीक है। अब आगे अपन चर्चा करते हैं। अब सब्जेक्ट को कितना समय देना है, अब बात करते हैं किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, कितना नहीं देना। अब आपको ये पता है कि अपने पास 2.5 घंटे 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये एक सब्जेक्ट को दिए जाने वाला का समय अपने को कितना है? 25 मिनट का है, ठीक है। 25 मिनट के अंदर तो अपने को पेपर करना ही करना है, ठीक। 25 का 26 मिनट नहीं करना है। अब एक्चुअली क्या होता है कि ये 25 मिनट तो अपनी अंतिम टाइम था, कौन सा? सबसे लास्ट टाइम। तो अपने को कितना करना? अपने को 20 मिनट, 20 मिनट भी नहीं, आपको करीब 18 मिनट मानना। 18 मिनट आपको वॉच घड़ी लेके जानी है साथियों। 18 मिनट या 20 मिनट, 18 या 20, 18 20 का आपको टारगेट रखना है। आपको आए चाहे नहीं आए, आपने फर्स्ट पेपर को पूरे, जैसे कि 25 क्वेश्चन आए, 25 में मान लो तो 25 में आपको 18 मिनट में आपने 25 के 25 क्वेश्चन पढ़ लिए तो ठीक है। आपने 25 में से 20 पढ़ लिए तो ठीक है। 25 मिनट में आपने 10 पढ़ लिए तो ठीक है। केवल कहने का मतलब 20 मिनट के अंदर जितना आपने पढ़ लिया उतना ही क्वेश्चन एक बार करना। ये एक बार का है कहने का। फर्स्ट राउंड आपको देना 18 से 20 मिनट हर सब्जेक्ट को देना आपको, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये कवर करके 4-4 5-5 मिनट बचानी है। और ये कहाँ काम में आएगी वो मैं आके बताता हूँ आपको, ठीक है। ये काम में यहाँ आएगी साथियों कि जैसे कि क्या होता है कि आप जब ये पेपर देते हैं तो हर स्टूडेंट का क्या होता है कि एक पेपर बहुत ही मतलब कि कर नहीं पाता है, बहुत टफ लगता है। तो ये जो आप 2-2 4-4 5-5 मिनट बचाओगे तो जो सबसे टफ जो पेपर होगा आप उसके लिए आपको अधिक टाइम मिलेगा, तो उसमें आप अपना माइंड लगा सकते हो, ठीक है। और ये ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करना है। फर्स्ट राउंड में पेपर का लेवल आपको लग रहा है कि बहुत टफ है और आपके 40% बैठ रहे हैं तो थोड़ा सा और आप रिस्क ले लो, ज़्यादा मतलब कि रिस्क मत लेना। इसके अंदर एक और मैं बता देता हूँ, इसमें केवल कंपटीशन बहुत कम है। कंपटीशन बहुत कम क्यों है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि सीईटी का जो रिजल्ट है ना वो सबसे लास्ट में आया। सीईटी के रिजल्ट के बाद में केवल आप लोगों को मात्र 1.5 महीने मिला है, ठीक। 1.5 से 2 महीना मिला है। 1.5-2 महीना मान लो आप, 2 महीने के अंदर 12 सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ठीक है साथियों। कुछ स्टूडेंट बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, परंतु जब सीईटी का रिजल्ट आया तो वो इसमें प्रॉपर रूप से अच्छी तरह से मन लगा के जुट पाए। उससे पहले वो भी ये कर रहे थे कि यार होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है। और आरएसएमबी का जो लेवल है ना बहुत ही डिफरेंट लेवल होता है, ठीक है। वो जो अपने पास जो बुक होती है ना वो उनमें से कुछ देता ही नहीं है, ठीक है, वो अलग ही देता है। तो इसलिए उसका लेवल अगर यदि आपको टफ लग रहा हो, जिस सब्जेक्ट में लग रहा हो, ऐसे मत सोच लेना जैसे आपको मैथ नहीं आती लेकिन आपने सबसे पहले क्या किया, मैथ ही खोल के बैठ गए, ठीक है। तो वहीं पे आप अटक गए, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब 4 पॉइंट पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करना आपको क्या हुआ कि एग्ज़ाम जाने से पहले ही एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक। एक कच्चे कागज़ पे बना के रखो कि सबसे पहले आपको जो 6 सब्जेक्ट में तो उसमें कौन से सब्जेक्ट में आपको कमांड है। जिस सब्जेक्ट में कमांड है तो आप एक लिख लो उसको, एक बार लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा कि सबसे पहले मुझे हिंदी खोलना है या इंग्लिश खोलना है या मैथ खोलना है। उसी सब्जेक्ट को आपको खोलना है। उसके अलावा दूसरे जैसे कि आपने पेपर लिया, पेपर में हो सकता है खुलते ही आपको इंग्लिश आ गई हो, ठीक है, लेकिन आपको इंग्लिश वीक है तो आप इंग्लिश को फटाफट उसके 25 क्वेश्चन हटाओ, जल्दी से चलाओ पेज को। आपको हिंदी अच्छी है तो आप सीधे हिंदी पे जाओ, पहले उसको देखो मत, इंग्लिश को 2 मिनट के लिए बिल्कुल भी मत देखो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 6 सब्जेक्ट की एक
प्रायोरिटीज़ बनानी पड़ेगी कि मुझे पहला हिंदी लेना, फिर इंग्लिश लेना, फिर मैथ लेना, फिर जीके लेना है। इस प्रकार से आप प्रायोरिटीज़ बना करके उसमें फटाफट पहले वो क्वेश्चन करने हैं। और कितना टाइम देना, 20 मिनट, 18 या 20 मिनट का ही टारगेट रखना है। वो वहीं ख़त्म कर दो, 20 मिनट या 18 मिनट हो गई, एक बार उसको रोक लो आप। आपने नहीं पढ़ पाए पूरे क्वेश्चन, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी बाकी के भी 6 सब्जेक्ट बचे। ठीक है, हो सकता है अगला और भी ज़्यादा टाइम ले ले, और हो सकता है उससे अगला वाला और भी ज़्यादा टाइम ले ले आपसे। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि आपको 18 या 20 मिनट ही एक बार में पढ़ते ही जो आ रहा है वो उसको करते जाइए। आगे चलते हैं। 5 ऑप्शन के लिए क्या करना है आपको साथियों, कोई विकल्प नहीं बनने पर आपको कितने अंक कटेंगे, 1/3 अंक काटा जाएगा। 10% से अधिक गोले गहरे काले नहीं किए जाएंगे तो परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है, आपको एक जो पेन लेना है, जो पेन क्या होता है, मोटी स्याही का। ठीक है, आप उसको एक बार, मोटी स्याही के पेन मार्केट में मिलते हैं, एक बिल्कुल बारीक पिन होती है, थोड़ी सी एक मोटी होती है। तो मोटी पिन वाला आप पेन लेके आइए। ठीक है, उसको जो भी आप पेन लाओगे उसको थोड़ा बहुत चला लेना साथियों। ऐसा नहीं है कि नया पेन लिया, कल दुकान से लिया और सुबह जाते वहीं जा करके उसका उद्घाटन करो, नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि वो चलेगा नहीं। सर्दी का टाइम है, अगर नहीं चलेगा और गहरे काले नहीं हुए 10% से अधिक का, तो ये रिजेक्ट कर देगा, आपको ये फेल कर देगा। ठीक है, और साथ में एक हल्का सा कोई कागज़ या आपकी हैंकी वगैरह आप जो लेके जाओगे, तो कई बार क्या होता है कि पेन की स्याही है ना, वो छोड़ता है वो पेन, तो आप उसको उससे पूछ के उसके निप्पल को साफ करके फिर आगे वो मार्कशीट बनना चाहते हो। ठीक है, 5 ऑप्शन के में लिखा हुआ होगा, हिंदी में लिखा होगा अनुत्तरित। क्या लिखा होगा, अनुत्तरित। अब साथियों इसमें क्या हो जाता है कि जैसे कि कोई क्वेश्चन आप चार ऑप्शन दिए, तो 4 ऑप्शन में आप क्या करोगे, अनुत्तरित, और 5 ऑप्शन क्या लिखा होगा, अनुत्तरित। तो आप में कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि यार पहला भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है, तीसरा भी सही नहीं है, चौथा भी सही नहीं है, इसका मतलब इन चारों में से कोई भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, 5वां करोगे, 5वां होगा, इसमें से कुछ भी नहीं है। ये बात गलत है साथियों। यहाँ अनुत्तरित का मतलब ये है कि आपको वह क्वेश्चन करना ही नहीं है। कहना का मतलब आपको उसने छोड़ना चाहते हैं, आप उसको करना ही नहीं चाहते। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करो कि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते, 5 के ऑप्शन जिसको भरना है आपको, उस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में। कहने का मतलब 18 मिनट के अंदर तो क्या करना है, जो आ रहे हैं वो कर लो। फिर जो बाकी के जो मिनट बचेंगे ना, वो इसी काम में लेने अपने को, जिन क्वेश्चन को अपने छोड़ दिया, या तो अपने को वो दूसरे जो अपन राउंड लेंगे उसमें आगे आता है तो ठीक है, नहीं आता तो 5 ऑप्शन अपने को ई फटाफट ई करना है। ठीक है, उसको बनना है। इसके लिए आपको वैसे अतिरिक्त समय 10 मिनट भी और मिलेगा, लेकिन 10 मिनट को थोड़ा माइंड में कम लीजिए, क्योंकि माइंड में अगर अभी से 10 मिनट को आप जो अतिरिक्त मिल रहा है उसको लेके बैठ जाओगे, तो फिर पेपर में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, आप चलो पेपर का लेवल चेक करना है कि आपको जो याद है उसमें से आ रहा है, या पेपर आपको हाई लेवल लग रहा है। ठीक है, यदि आपको पेपर का लेवल हाई लग रहा है, तो सबसे पहले साथियों आपको टारगेट बनाना है 40% का, कि मेरी 40% कैसे आएगी। ठीक है, कहने का मतलब आपको 40% के लिए क्या करना है, मैंने पहले ही बताया था, आपको 40% के लिए, ये देखो मेरे साथियों, कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, 60 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। कहने का मतलब 180 मार्क्स आपको लेने हैं। आपको हाथों हाथ, जैसे कि आपने फर्स्ट पेपर किया, ठीक है, 25 क्वेश्चन है, हल्का सा फटाफट काउंटिंग करो कि आपने उसमें 10 कर लिए या 20 कर लिए। ठीक है, हल्का सा लिख दो, 10 कर लिए, इसमें हिंदी में 10 लिखो, इंग्लिश में 10, 20, इस प्रकार से आप नोट कर लो टोटल 180 हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, कहना मतलब 60 क्वेश्चन या मार्क्स 180 जो भी हो, कहना मतलब 60 क्वेश्चन हो गए, मतलब आपने 40% कवर कर लिया है। तो इस प्रकार से आपको काउंटिंग करनी है। अब ओमार शीट कैसे भरें, इस पर चर्चा करते हैं साथियों। क्या होता है, जैसे कि आपको सबसे पहले तो आप वही सब्जेक्ट करोगे जिसके पे आप पे कमांड हो। जैसे हिंदी पे आपकी अच्छी कमांड है, आप हिंदी ने खोली, तो आप क्या करो, एक छोटी पेंसिल रखना, बड़ी पेंसिल मत रखना, छोटी सी एक पेंसिल रखना टिक लगाने के लिए। शुरू के 3 पेज, तीन पेज में क्या होता है, मान लो एक पेज पे शायद 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन, तो 3 पेज, 3 3 6 3 3, मान लो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 9 क्वेश्चन जैसे हो जाते हैं। तो 9 क्वेश्चन पे आप पेन से हाथों हाथ टिक लगा दिया, ए ब स द, कहाँ, पेपर में टिक लगा दो फटाफट, ए ब स द। अब 9 क्वेश्चन को हाथों हाथ मार्कशीट में भरो। ऐसे मत करो साथियों, जैसे एक आपने एक क्वेश्चन किया
और एक हाथों हाथ भरा। एक्चुअली क्या होता है, जैसे अपन पेपर अपना फॉलो होता है, जैसे कि अपने को एक क्वेश्चन आ गया तो अपन एक क्वेश्चन आ गया फिर वो मार्कशीट बढ़ रहे हैं तो उसमें आपको टाइम लगता है। आपने लगातार आप फटाफट फटाफट भाई 18 मिनट में कैसे करोगे उसको? तो अगर आप लगातार स्पीड करोगे, लगातार स्पीड ये भी नहीं करनी है कि आपने सारे 25 एक बार में सलटाओ, नहीं। आपको केवल 3 पेज लगातार देखने हैं। 3 पेज आप फटाफट फटाफट देखो। 3 पेज के अंदर जो भी मतलब 10 क्वेश्चन बैठ रहे हो या 12 क्वेश्चन आते हो, 12 में से आपको 4 आते हैं, 5 आते हैं, बस उनको किया, हथवा दो मार्कशीट, केवल 5 की भर दी, फिर अगले में चले, फिर ऐसे ऐसे भर दी। इस प्रकार से बनना है और फिर इस प्रकार से ही आपके 18 मिनट बैठ पाएगी, 18 से 20 मिनट। फिर जो लास्ट का दूसरा राउंड आएगा तो उस दूसरे राउंड के अंदर आपको आपने काउंट कर लिया कि मेरे 40% हो गई, पेपर का लेवल भी टफ है तो ज़्यादा नहीं करना, 10% आप थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हो। फिर उसके बाद में ज़्यादा अपना माइंड नहीं लगाना आपको, ठीक है। नेगेटिव नहीं करना, नहीं हो सकता है पोस्टें खाली जाए साथियों, फिर आपको पछताओ कि अरे यार ये वाला नहीं करता तो सही होता, ठीक है। 40% तो एक बार कवर करना ही है, क्योंकि RSM भी हमेशा मतलब कि पेपर का लेवल वास्तव में बनाता है ऐसा। अभी सूचना सहायक का भी हुआ है तो आपने देखा होगा, आपको कोई भाई बंधु कोई जो दिया होगा तो पेपर का लेवल बहुत टफ बनाता है। आपके पास समय तो कम होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि जिसमें समय ज़्यादा लग रहा है, आपको देखना ही नहीं है उसको। जहाँ समय ज़्यादा लग रहा हो उस क्वेश्चन को नहीं देखना है पहले, नहीं तो आप अपना समय ख़राब कर दोगे जो, और दूसरे सब्जेक्ट में भी आप रह जाओगे, ठीक है। अगला चलते हैं। अब साथियों जब आप अब पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वो मार्कशीट मैंने आपको बता दी। अब जब आप पेपर देने जाते हैं तो सबसे पहले उस दिन क्या करना चाहिए आपको? जब आप पेपर देने जा रहे हो उस दिन आपको क्या-क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपके जो भी माता-पिता, गुरु हैं उनको चरण स्पर्श करेंगे, ठीक है? उनके आप चरण स्पर्श करेंगे। ये पेपर जिस दिन पेपर हो उस दिन जाने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक? पेपर हो उस दिन जाने से पहले की। जब आप पेपर में चले जाते हो, जब पेपर देने बैठते हो तो सबसे पहले सीट को नमन करें साथियों, ठीक है? सीट को नमन करें, माँ सरस्वती और गणेश जी की वंदना करें या जिसकी भी आप मन में करें साथियों, जिसको भी देवी देवता को आप मानते हैं उनकी एक बार पूजा करें मन से, ठीक है। और जो आपको एग्ज़ाम लेने आता है वो उस समय आपका गुरु होता है। क्या होता है? गुरु। तो गुरु को भी आप अपने मन से नमस्ते कर सकते हैं। आप उनको वैसे भी आपको जो भी मुँह से जो निकलते हो राधे राधे हरे कृष्णा, आप उनसे रामा श्यामा जो भी है वो अवश्य करें, ठीक है। वो कर लिया आपने, ठीक है। भगवान को याद करके क्या करो, पेपर की शुरुआत करो। मैचिंग पर्सन को सबसे अंत में करना साथियों में, मैंने पहले ही बताया कि जो मैचिंग क्वेश्चन होता है ना उसको टाइम ख़राब नहीं करना, नहीं जो वो 18 मिनट की जगह आपको 38 मिनट लग जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, मैचिंग क्वेश्चन को बाद में करना, सेकंड राउंड में करना है, इनको इतना टाइम नहीं देना अपने को, सेकंड राउंड में करना है। आपके पास जो आसपास के जो स्टूडेंट बैठते हैं उनसे आप चर्चा करें, उनसे दोस्ती बनाएं। कहने का मतलब जैसे आप पेपर देने गए हो उस वक्त क्या होता है कि आप 10 मिनट 15 मिनट पहले आप बैठोगे, अब 20 मिनट 15 मिनट पहले बैठ रहे हो तो बैठे बैठे क्या करोगे? तो आपके आस पड़ोस के जो साथी हैं उनसे दोस्ती करो, ठीक है। उनसे मतलब कि रामा श्यामा करो, बातचीत करो, ठीक है। जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो उनसे 30 मिनट पहले पहुंचना, आपको कितने मिनट, 30 मिनट पहले। और साथियों एक ध्यान रखना, जब आप पेपर देना चाहें तो मेरी एक छोटी सी सलाह है कि आप बिल्कुल नहा धो करके, बिल्कुल आपके जो आप ड्रेस कोड होता है ना एक, वो उस कोड में जाइए। और ठीक है, जिस प्रकार से अपन एक शादी में बन ठन के जाते हैं ना उस प्रकार से बन ठन के जाइए। जो गवर्नमेंट ने जो ड्रेस कोड कर रखी होगी उस ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग जाइए। हो सके तो वाइट शर्ट या वाइट ज़रूर पहने, या जिस पर आपका मन खिलता हो वो शर्ट वो जो अवश्य पहन के जाए, वो है ना, वो ड्रेस पहन के जाए। उससे क्या है कि मन चुस्त होगा, तो फिर बाद में आप फटाफट आप पेपर भी उसी हिसाब से करोगे, ठीक है। आलकस बिल्कुल नहीं करना, ऐसा नहीं है कि पूरी रात भर ही आप जग रहे हो, ठीक है। अब पेपर देने जा रहे हो और आपको नींद आ रही है, ऐसा भी नहीं है। वैसे तो आज एक नियम ये है कि अपन क्या है, लास्ट के टाइम पे जो याद करते हैं ना, जिस दिन पेपर होता है उससे एक दिन पहले खूब पढ़ाई करते हैं अपन, ठीक है। और अपने को क्या लगेगा, अरे यार ये भी नहीं आता, अरे ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, ये रह गया वो रह गया। तो इस बीमारी को मिटाने के लिए वैसे तो क्या है, इससे एक दिन पहले आपको रिलैक्स ही रहना चाहिए, ठीक है। उस दिन रिलैक्स रह करके आप तैयारी करें, उस दिन रिलैक्स रह के बिल्कुल रिलैक्स रहें, हल्का फुल्का देखें, मौज मस्ती करें,
है ना। अपने माइंड को बिल्कुल मतलब कि आपको प्रेशर को हावी होने ही मत दें आप, ठीक है। उस दिन एक दिन आप कोई बात नहीं, एक दिन पहले जब 11 तारीख है तो 10 तारीख को बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड रहें, ठीक है। शाम को 4 बजे बाद या 5 बजे बाद से ही आपको फ्री ऑफ माइंड रखो अपने आप को, कि बस हो गया जो तैयारी होनी थी। आप कितने मतलब कि जैसे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये भी रह गया वो रह गया, तो मतलब कि उससे क्या हो जाए कि आपके फ़ौरन नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिविटी आते ही क्या हुआ, जब पेपर देने जाओगे तो आपका माइंड वैसे ही बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने शाम को 4 बजे पे बंद कर दिया उसको, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई बस आप नहीं पढ़ना, जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, बस ये करना है। और एक चीज़ और, अब इस वक्त आपको एक चीज़ देखनी है साथियों, करंट जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है करा है वो सारे जो भी मतलब जिस भी बुक के, जैसे कि राजस्थान की जीके में भी कुछ परिवर्तन होता है वो आपको देखने। राजस्थान जीके में के लिए आपको कुछ नहीं, मार्केट में 10 रुपये की क्रोनो, अब तो 20 रुपये की होगी साथियों, क्रोनोलॉजी आती है मंथली, वो देख सकते हैं, ठीक है। या एक मूमल की आती है 2 महीने में, वो आप 2 महीने 3 महीने जो आपको पुरानी मिल जाए वो आपको काफ़ी सफिशिएंट होगी, काफ़ी लाभदायक होगी, एक वो ले लें, ठीक है। इस प्रकार से आरएसआर जीएफआर में आपको करंट शायद अभी काफ़ी कोचिंग वालों ने भी दिया होगा, और जैसे हमने भी आपको एक लेटेस्ट अमेंडमेंट कराया है उसमें 66 क्वेश्चन कराए हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा साथियों, ठीक है। इस प्रकार से करंट को तो अवश्य देखना ही देखना है, क्योंकि आपकी जो किताबें क्या है कि पुरानी बनी हुई है, और कुछ सिलेबस में आपके आरएसएम भी ने साफ लिखा हुआ है एज अमेंडेड। तो कहने का मतलब क्या है कि जो परिवर्तन हुआ है उसको अवश्य आप देख लें, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं वो देखते नहीं है, और फिर बाद में ये सोचते हैं कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये आ गया वो आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली क्या है कि आता तो वहीं से है, लेकिन आरएसएम भी क्या करता है कि जो आप पढ़ रहे हो उन बुक से नहीं देता है, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी से वो पेपर निकालता है, वो बनाता है, क्योंकि वो अपने लेवल को एक अलग ही पहचान देना चाहता है आरएसएम भी, तो उसी हिसाब से वो अपना पेपर बनाता है, ठीक है। यदि आपको पेपर वास्तव में टफ लग रहा हो तो ज़्यादा आपको कुछ नेगेटिव में जाना ही नहीं है, जितना आ रहा उतना करना है। आपको कितने क्वेश्चन करना है, टोटल तो 60 क्वेश्चन तो होने चाहिए। 60 का मतलब फिक्स 60 ही नहीं करना साथियों आपको, ठीक है। कहने का मतलब आपको 70-75 क्वेश्चन तो आपको करना ही है, और आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि ये मेरे बिल्कुल 70-75 बिल्कुल सही है। आप 75 का टारगेट लोगे तो मेरे ख्याल से 60 तक आप आ जाओगे, और आप 40% तो आपकी बन ही जाएगी। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि आप हिंदी में ज़्यादा मार्क्स ले, हिंदी में पूरे 25 क्वेश्चन है तो आप 25 के 25 ही करो, हो सकता है मैथ में आपको 5 ही कर पाओ, ठीक है। तो जो टोटल 40% किसका होगा, सब सब्जेक्ट का नहीं होगा, बल्कि सारे सब्जेक्ट का